हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो में हम एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और जीडी के लिए स्पेशल जीके के क्वेश्चनों को लाए हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 25 होगी। तो जो एमसीक्यू यानी मल्टीपल बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये डेली आपको 8 बजे रात को प्रोवाइड किए जाएंगे एसएससी स्पेशल के टाइप से। ठीक है, जो आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल एम और जीडी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जीडी का एग्ज़ाम तो अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो डेली आप 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और सभी जो क्वेश्चन होंगे टिपिकल क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू टाइप के होंगे। तो दोस्तों, अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। अभी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो आपका विकल्प ए दिख रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका विकल्प ए है, यही क्या है, इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी स्पेशल के लिए। तो जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होगी, तो स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस तरह संसद में, लोकसभा में प्रधानमंत्री का वर्चस्व रहता है, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं आपके प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य में विधानसभा के प्रति आपका जो राज्यों का मुख्यमंत्री होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं। तो विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, यानी भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे कौन थे। देखिए, आप लोग बार बार नाम सुने होंगे लॉर्ड माउंट बेटन की। किसके नाम? लॉर्ड माउंट बेटन की। ठीक है, इनकी उपस्थिति में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था और भारत आज़ाद भी हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, वो आपके स्वतंत्र भारत के यानी स्वतंत्र हो जाने के बाद वो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अभी स्वतंत्र हो रहा था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन है। तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केचुआ बनाता है। ठीक है, अब तो यह बेचा भी जा रहा है, केचुआ से बनाई हुई मिट्टी जो है उसको बेची भी जा रही है। ठीक है, तो आपका जो विकल्प डी होगा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट जो है केचुआ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व कैंसर दिवस जो है मित्रों, वह आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? आपका विश्व कैंसर दिवस, याद रखिएगा 1 फरवरी को मनाया जाता है। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि नागा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नागा पहाड़ी की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके नागालैंड में स्थित है। नागा से आपको देखिए, ध्यान दीजिए कि नागा से आपका नागालैंड होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, नागा से नागालैंड। ठीक है, अगर जो आपके क्वेश्चन में आ रहा है कि नागा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों आप नागालैंड को टिक करेंगे। ठीक है, तो विकल्प जो आपका बी दिख रहा है यही क्या है, इसका सही उत्तर है। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में अगर जो पहली जनगणना और नियमित जनगणना, यहाँ दो बात समझेंगे। ठीक है, तो 1872 में तो भारत में हुआ था आपकी पहली जनगणना। ठीक है, उसके बाद 1881 से आपका स्टार्ट हो गया था नियमित जनगणना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जनगणना 872 में हुई थी, 1872 में, और नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एलपीजी में किस गैस का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस जो घरेलू गैस होता है जिस पे भोजन पकाते हैं हम लोग, उस एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा एग्जाम में ये पूछता रहता है। तो आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ब्यूटेन इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसके गंध को हम लोग महसूस कर सकें या कहीं लीकेज ना हो, इसके लिए वो मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लीकेज करेगा तो उसकी स्मेल आएगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, गैस जो है एलपीजी गैस का है और लीकेज हो रहा है कहीं से। ठीक है, तो इसका विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी तो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो आपके यूनान एथेंस से। ठीक है, यूनान के एथेंस शहर से
यह स्टार्ट हुआ था कौन आधुनिक ओलंपिक खेल का। ठीक है, तो आपका जो विकल्प ये है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर जो कोलकाता की बात करेंगे, कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल का एक शहर है, बहुत ही मशहूर। ठीक है, हावड़ा ब्रिज वहाँ पर स्थित है। तो कोलकाता अगर जो देखेंगे तो यह आपके हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पे? हुगली नदी पर। तो जो आपका राइट आंसर होगा विकल्प बी हो जाएगा कि कोलकाता जो है आपके हुगली नदी पर स्थित है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। पेरियार झील की अगर जो बात करेंगे तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पेरियार झील जो है आपके केरल में स्थित है। 12 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस अगर जो देखेंगे तो ये आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो विकल्प होगा आपका डी उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो जो टीपू सुल्तान आप सुने होंगे, अंग्रेजों के समय थे ये। ठीक है, तो इनकी जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम में थी। कितने कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम। तो जो आपका विकल्प ये है यही क्या इसका राइट आंसर होगा कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन है, यानी किस राज्य की संपत्ति सर्वाधिक है भारत के सभी राज्यों में। तो देखिए महाराष्ट्र का आप लोग नाम सुने होंगे। अब एक बात और ध्यान से सुनिए कि महाराष्ट्र को भारत का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी का मतलब यहाँ पे सभी बिलियनियर यहीं पे रहते हैं। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े और करोड़पति और पति, सर्वाधिक उनका जो निवास स्थान है महाराष्ट्र में भी है। ठीक, और ये उद्योग के मामले में भी सबसे आगे है। तो इस तरह से महाराष्ट्र जो है सबसे वैल्यूएबल स्टेट है। तो भारत का सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि जाट जटिन जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। ये देखिए क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है, तो याद रखिएगा इसका, ये बिहार का है। जाट जटिन जो है ये आपका लोक नृत्य है बिहार का। अगला है 16 नंबर का कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे वो अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही जो आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इनके वसीयतनामा से ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है नोबेल पुरस्कार, वह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा बनाया हुआ डायनामाइट के पैसों के वसीयत से दिया जाता है। याद रखिएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत और बंगाल में अंतर है। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद से भारत में हुए। ठीक है, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपका वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका जो विकल्प ये होगा ये इसका राइट आंसर होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स था। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है। तो देखिए विटामिन जो ए है इसमें प्रचुर मात्रा में कई सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे गाजर का आप ले लेंगे, जैसे गाजर का रस जूस जो है डेली पीने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए जो विटामिन ए होता है कहा जाता है कि आँखों के लिए सबसे ही ये महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। यह आपके सिंध प्रांत में स्थित है जो आपकी पाकिस्तान में पड़ता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है आपका प्रशांत महासागर है। ठीक, यहीं पे मेरियाना गर्त है जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है। मेरियाना गर्त तो आपके प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो इसीलिए विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है आपका प्रशांत महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही खास प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। तो विकल्प ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी मित्रों। तो स्वराज की पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। विकल्प आपका जो बी होगा यह राइट आंसर होगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो दोस्तों मयूर सिंहासन जो है आपका शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस, ये आपके शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और इसे नादिर शाह लूट के ईरान ले गया था।
24 नंबर का क्वेश्चन है कि कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है। अब देखिए कूनो बहुत ही फेमस हो चुका है क्योंकि यहाँ पे नामीबिया से लाए गए बाघों को छोड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश में ये स्थित है कूनो नेशनल पार्क, और इस समय बाघों के संरक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। नामीबिया से यहाँ पर लाके स्थित किए गए हैं। अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों बुल फाइटिंग जो होता है आपके स्पेन देश में होता है, यानी सांडों की लड़ाई जो होती है स्पेन देश का ये राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका ये होगा ये राइट आंसर होगा कि बुल फाइटिंग जो है आपके स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सुबह वाले बैच में जो SSC MTS हवलदार के लिए चलती है स्टैटिक जीके की। अब टॉपिक वाइज जीके आपको मिलना स्टार्ट होगा दोस्तों। मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन अब दिक्कत दूर कर दिया गया है, अब सब चीज़ें बना ली गई है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा और बने रहिएगा।